देखें जी हमारा तिक्का पुलाव मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का मसाला राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास 1 kg चिकन है। तो आपने इसको अच्छे से धो लेना। अच्छे से धो के मैंने इसको ये देखिए कट लगा लिया, क्योंकि मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। ये देखें जी, तो मैंने इसको कट लगा लिए। आप इतना मज़े के हमारे चावल रेडी होने लगे हैं। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी 2 टेबलस्पून आपने इसमें दही ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला पाउडर मैरिनेट के लिए। आपने इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर छोड़ें। ये मेरे पास लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर का ऐड किया, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड किया, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला पाउडर ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, आप इसे 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। जितना ज़्यादा मैरिनेट ज़्यादा करके रखोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। तो चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ने लगी हूँ। चलें जी, ये देखें मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चलें जी आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अब ये मैं इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब इसको हल्की फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पका लेंगे। लो फ्लेम पे पकाना है, आपने हाई पे नहीं पकाना। और दूसरी तरफ हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टिक्का मसाला राइस बनने लगे हैं। तो ये एक तरफ ये हमारा टिक्का तैयार होने लगा है। इस तरह की आपने बोटी बनानी है। थोड़े बड़े साइज़ में चिकन बनवाएं और इसको कट लगा लें। ये तैयार होगी, फिर इसके बाद हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। लो फ्लेम पे आप इसको पकने दें और साथ हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। चलें जी, ये देखें एक तरफ हमारे टिक्के रेडी हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। ये देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें एक मीडियम प्याज मैंने चॉप किया हुआ डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद प्याज है, वो मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको ब्राउन करते हैं। चलें जी, ये देखें जी प्याज ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसमें 1 चम्मच पानी का ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा कलर आया गोल्डन सा। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनें। ये देखें जी 1 मिनट हो चुका है और मैंने अच्छे से भून लिया इसको। अब ये गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ, जो बादियान के फूल, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, और ये देखें ये मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है। चले जी, ये देखें मैंने 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड किया है। और ये पुलाव है तो पुलाव को जायका तो देना है। तो मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें दरदरी सी सौंफ पीस के डाली है। 1/2 टीस्पून दरदरा आपने भी इसको पीस लेना है। और नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चलिए जी, ये देखें 2 चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया इसमें। जो भी वाइट चीज़ आप डालो, दही डालो, क्रीम डालो, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ताकि ये हमारी दही भी ना फटे और क्रीम जो भी चीज़ आप डालो। तो ये देखिए जी 1 प्याली में इसमें दही के ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छे से करें मिक्स। ये देखिए जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करें और भून लें। और इसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। ये देखिए जी दूसरी तरफ मेरा टिक्का मसाला रेडी हो रहा है। ये टिक्का मसाला, ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये इसी दही में कुक हो जाएगा अच्छे से। और मैं उसको ऊपर से अब करती हूँ कवर। लो फ्लेम पे मैंने इसको साथ ही दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। तो साथ साथ ये भी हमारा चिकन टिक्का भी रेडी हो रहा है, साथ पुलाव भी रेडी हो रहा है। ये देखिए अब इसको कवर कर दें।
ये देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये देखें कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। चलें जी, अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। मैंने एक किलो चावल लिए हैं तो मैं 1.5 पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस स्टेज पे आके आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो चेक करके अपने हिसाब से। मैंने चिकन पाउडर डाला, उसमें भी नमक था तो मैंने अपने हिसाब से नमक डाल लिया है। तो आप इस स्टेज पे आके नमक को चेक करके डाल सकते हो। मैं इस देचकी को कवर करती हूँ और पानी पकता है तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देखें जी, पानी हमारा पक चुका है तो चले जी, अब मैं इसमें चावल शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, चावल मैंने डाल दिए हैं और नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया है। तो अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। तो चलें जी, अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और ये देखिए हमारा पुलाव माशाल्लाह से तैयार होने लगा है। और दूसरी तरफ हमारा चिकन टिक्का भी रेडी हो चुका है, उसको भी स्मोकी फ्लेवर देने लगी हूँ। ये देखें जी, चावल हमारे बस रेडी होने वाले हैं। अब मैं इनको दम पे रखने लगी हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। चले जी, कवर कर देते हैं ऊपर से 7 मिनट के लिए। ये देखें जी, दूसरी तरफ हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है तो मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने लगी हूँ। चलें, ये देखिए जी, कोयला भी गर्म हो चुका है। तो ये देखें, मैं 1-2 ड्रॉप ऑयल के इसमें ऐड करूँगी। जब आप ऑयल इसमें ऐड करने लगो तो दूसरे हाथ में आपके ढक्कन होना चाहिए कढ़ाई का, जिस चीज़ में भी आप इसको स्मोकी फ्लेवर देने लगे हो तो वो लाजमी दूसरे हैंड में आपके होना चाहिए। चलें जी, 1-2 ड्रॉप्स मैं इसके डालने लगी हूँ ऑयल के। ये देखें जी, ये देखें जी, पुलाव भी इधर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, अब मैं इसको भी डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इतने मज़े की खुशबू आ रही है, साथ तिक्के मसाले की खुशबू आ रही है। पहले आपने पुलाव को प्लेट में डालना है, फिर आपने इसके ऊपर चिकन टिक्का रखना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आया है, तिक्का फ्लेवर। और ये देखें, अब इसको बाहर निकालते हैं, अब इसको भी डिश आउट करते हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त, ना कोई हमने इसमें कुछ ऐड किया है कलर। और ये देखें जी, मैं डिश आउट कर लूँ फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह से हमारा टिक्का पुलाव रेडी है। तो लाइक तो बनता है अब। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।